हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बीए की एडमिशन्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं। डाउट्स क्या है? डाउट्स कुछ ऐसे हैं कि बीए की एडमिटेड लिस्ट यानी कि किन किन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल चुकी है उसकी लिस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज में देखने को मिल रही है। साथ ही दूसरी कंफ्यूजन चल रही है फी पेमेंट के लेकर कि फीस कैसे भरनी है, कहाँ भरनी है, कितनी भरनी है। और तीसरा है माइग्रेशन कि अगर मुझे कॉलेज 11 में एडमिशन मिली है लेकिन मुझे 46 में जाना है, बट या फिर मान लीजिए मुझे 46 में एडमिशन मिली है, मुझे 11 में जाना है, तो ये माइग्रेशन कैसे होगा। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सीट अलॉटमेंट की कि सीट अलॉटमेंट हमें बीए में अलॉट हुई है या नहीं हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एडमिशन हो गई है किसी भी कॉलेज में या फिर नहीं हुई है। इसका एक तरीका तो ये है, देखिए, फॉर्म भरते वक्त आपने जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भरा था उस फ़ोन नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल गई है। तो आपको उस फ़ोन नंबर और उस ईमेल आईडी को चेक करते रहना है। साथ ही वैसे आपको बताया गया था कि 70% से अबव वाले जो हैं उनको 17 तारीख को एडमिशन मिलेगी, फिर उसके बाद 19 तारीख को मिलेगी 60% से अबव वाले। लेकिन ये क्राइटेरिया, ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पा रहा है क्योंकि कट ऑफ अभी बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन नंबर और जो ईमेल आईडी आपने डाली थी उसको चेक करते रहना है कि उस पर मैसेज आया है कॉलेज वालों की तरफ से कि आपको सीट मिल गई है या फिर नहीं, या नहीं आया। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका मैसेज नहीं आया या फिर उनका मोबाइल नंबर जो उन्होंने भरा था वो बंद हो गया है या फिर ईमेल आईडी जो भरी थी उसका पासवर्ड भूल गए हैं। तो इसका एक और तरीका ये है कि आप कैसे पता कर सकते हैं आपको सीट अलॉटमेंट हुई है या फिर नहीं। वो तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है डीएचई की साइट पर। तो डीएचई की साइट पर जाएंगे। डीएचई की साइट पर जाने के बाद साइट तो आपको पता ही होगा कि www.dhe.chd.gov.in। यहां पर जाना है आपको। यहां पे देखिए, ये राइट कॉर्नर में आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखिए यहां पर। तो इस फी पेमेंट पे आपने क्लिक करना है। फिर देखिए इस पे आप क्लिक करेंगे तो फी पेमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर डुप्लीकेट रिसिप्ट, तो आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फी पेमेंट, जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा और इसमें ऊपर आपको देखिए नोट देखने को मिलेगा। ये देखिए, एप्लीकेंट्स हु हैव मेड ऑनलाइन पेमेंट। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जिन भी बच्चों ने, जिन भी एप्लीकेंट्स ने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है लेकिन उनको मैसेज नहीं आया है पेमेंट का, तो उनको दोबारा से पेमेंट नहीं करनी है। अगले दिन का वेट करना है, तब तक जो है पेमेंट कर देने का मैसेज आ जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि आपकी सीट अलॉटमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है, कैसे पता करेंगे। एक तरीका था मैसेज वाला या ईमेल वाला। इसके अलावा आप यहां से भी देख सकते हैं। देखिए मैं एक फॉर्म नंबर भरने जा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, जो आपने फॉर्म भरा था उसका एक फॉर्म नंबर था, वो फॉर्म नंबर भरने के बाद ये देखिए, ये मैंने एप्लीकेशन नंबर भर दिया। एप्लीकेशन नंबर भरने के बाद आपको इस सर्च पे, जो सबसे ऊपर वाला सर्च है वो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए बोलेगा कि एंटर वैलिड फॉर्म नंबर, यानी कि इस फॉर्म नंबर वाले एप्लीकेंट का एडमिशन किसी भी कॉलेज में अभी तक नहीं हुआ है, जिस भी कॉलेज में उसने अप्लाई किया था। तो एंटर वैलिड फॉर्म नंबर का मतलब ये है कि उसको एडमिशन नहीं मिली है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एडमिशन हुई है, चलिए एक और फॉर्म नंबर भर के देखते हैं।
तो जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे फ़ी पेमेंट में, तो उसके बाद देखिए इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको पे पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलेंगे किस तरह से आप पे कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई, जो भी मेथड्स होंगे उन मेथड्स के थ्रू आप पे कर सकते हैं। अगर आपकी ऑनलाइन फीस पेमेंट नहीं भी हो रही है तो आप संपर्क में जाके, आसपास जो भी संपर्क पड़ता है आपके, तो वहां जाकर भी फी पेमेंट करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी दो कन्फ्यूजन्स दूर हो गई कि आपको सीट अलॉट हुई है या फिर नहीं हुई है। और साथ ही में आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी कि फ़ी किस तरह से पे करनी है। या देखिए यहाँ पे एडमिटेड लिस्ट पे भी जा सकते हैं आप। एडमिटेड लिस्ट पे अगर आप जाते हैं तो उसके बाद देखिए किस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। और इसके अलावा देखिए आपको ये, जब डीएचई की साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको एडमिटेड लिस्ट गवर्नमेंट, ये रहा, तो यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी एडमिशन हुई है या फिर नहीं। यहाँ पे आप फॉर्म नंबर भरेंगे और इसके अलावा देखिए आपको नीचे लिस्ट भी दिखाई देगी, ये रही। वैसे इसमें आपको सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज वाले दिखाई देंगे, नॉन सेंट्रलाइज्ड वाले बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ। और साथ ही में देखिए, अगर आपका एडमिशन हो चुका होगा तो आपको फी भरने के लिए यहाँ ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा, ये रहा पे। इस पर क्लिक करके भी आप पे कर सकते हैं। अगर यहाँ से पे नहीं हो रहा है, आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, फी पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाकर। और उसके बाद किस तरह का मैसेज आपको दिखाई देगा वो भी आपको पता चल चुका होगा। अब बात है माइग्रेशन की, कि माइग्रेशन होती है या फिर नहीं होती है। देखिए, बीए की एडमिशन थी कैसी, नॉन सेंट्रलाइज्ड। नॉन सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है कि सभी कॉलेजेस के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना होगा। अगर आपको बीए में एडमिशन लेनी थी तो आपने 11 के लिए अलग फॉर्म भरा होगा, 42 के लिए अलग फॉर्म भरा होगा और 46 के लिए अलग फॉर्म भरा होगा। और फॉर्म भरने के बाद आपके पास एप्लीकेशन नंबर भी अलग अलग होंगे। जितनी बार आपने फॉर्म भरा बीए के लिए, उतने ही आपके एप्लीकेशन नंबर भी होंगे। तो इनमें से आप चेक करते रहिए कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिली है या फिर नहीं मिली है। कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। और एक बात और, अगर आपको एडमिशन मिल जाती है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर फीस भर देनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। तो माइग्रेशन की बात करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को 46 में एडमिशन मिल गई है, लेकिन वो चाहता है कि उसको सेक्टर 11 के कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा। देखिए, जिसको 46 में एडमिशन मिली है वो क्या करेगा, वो एक एप्लीकेशन लिखेगा 46 के कॉलेज को कि मैं जो है इस स्कूल में सेक्टर 11 में एडमिशन लेना चाहता हूं, इसलिए जो मैंने फीस भरी है 46 में वो रिफंड कर दी जाए, वो वापस कर दी जाए। तो जब वो एप्लीकेशन लिखेगा, एप्लीकेशन लिखने के बाद आपकी फीस को रिफंड कर दिया जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, 1 महीना भी लग सकता है। और ये भी हो सकता है कि कॉलेज कुछ परसेंट चार्जेस भी काटे। ज़रूरी नहीं है कि 100% फीस आपकी रिफंड होगी या नहीं होगी। ये अलग-अलग कॉलेज का क्राइटेरिया है। इसके लिए आप जो भी हेल्पलाइन नंबर्स कहाँ हैं? तो हम फिर से एक बार डीएचई की साइट पर चलते हैं। उस साइट पर जाने के बाद देखिए आपको हर एक कॉलेज का हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। और ये हेल्पलाइन नंबर्स ऐसे हैं जो कॉल उठाते हैं। वैसे क्या होता है कि जितने भी हमें हेल्पलाइन नंबर्स शो किए जाते हैं उन पे कॉल करो, लेकिन कॉल कोई उठाता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में, यहाँ सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आपने बीए के लिए अप्लाई किया होगा। तो आपको क्या करना है, अगर कोई डाउट रहता है फिर भी, तो जैसे ये 46 का कॉलेज है, मैंने इस पर क्लिक किया, तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको ये हेल्पलाइन नंबर्स दिख रहे होंगे बहुत सारे। इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। फीस के रिगार्डिंग की फीस कितनी रिफंड होगी, कितनी कटेगी, कितने महीने बाद रिफंड होगी। तो माइग्रेशन का सिंपल सा फंडा ये है, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन मिली है 46 में,
आप लेना नहीं चाहते एडमिशन, तो सबसे पहला काम तो यही, जैसे ही आपको सीट अलॉट हुई आप फीस ही मत पे कीजिए, तो आपको आपकी वो सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। लेकिन आपको लगता है, डाउट है कि क्या पता यार दूसरे कॉलेज में एडमिशन ना मिले, वहाँ सीट ना मिले, तो क्या होगा मेरा? तो इसलिए आप ये भी सोच रहे होंगे कि पहले 46 वाली सीट कंफर्म कर लेता हूँ फीस देकर। तो फीस तो आपने पे कर दी, लेकिन आप 11 का वेट कर रहे हैं, तो 11 की लिस्ट में वेट करते रहिए। अगर नंबर आता है तो फीस को रिफंड करवा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, आप हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल करके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं।